हेलो एवरीवन, हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं रिकॉर्डों का लगान सिद्धांत, रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ा था हम लोगों ने। रिकॉर्डों ने क्या कहा था, लगान किसको मिलता है, लगान कृषि भूमि को मिलता है, यानी एग्रीकल्चर लैंड को मिलता है। और कैसे मिलता है, मार्जिनल और सुपर मार्जिनल के डिफरेंस जो होता है उससे लगान जो मिलता है वो होता है रेंट, यानी अधिसीमांत और सीमांत भूमि का जो अंतर होता है वो होता है लगान अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डो। रिकॉर्डो ने दो तरह का लैंड लिया था, एक लिया था एक्सटेंसिव और एक लिया था इंटेंसिव। एक्सटेंसिव में क्या था कि हम भूमि के टुकड़े को बढ़ाते जाते थे और उसकी उपज अलग अलग होती जाती थी, उसकी फर्टिलिटी अलग होती थी, तो रेंट मिलता था। इसके साथ साथ रिकॉर्डो ने अपने जो मान्यताएं दी हैं या जो शर्तें दी हैं, जो एजम्पशंस दिया है, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि जो भूमि है वो लिमिटेड फैक्टर है, भूमि वैसे भी लिमिटेड है, इसको हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते, तो एक समय के बाद भूमि खत्म हो जाएगी, हम उसको बढ़ा नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे, हम उसी भूमि के टुकड़े पे कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल और लेबर यानी श्रम और पूंजी लगा करके कुछ अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। श्रम अच्छे श्रमिक, कुशल और योग्य श्रमिक, स्किल्ड लेबर, और कैपिटल का मतलब हुआ अच्छा फर्टिलाइजर, इरिगेशन, सीड्स अच्छी लगा करके हम अच्छा उपज ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक समय तक हम बढ़ाकर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, एक समय के बाद वहाँ भी डिमिनिश होना शुरू होता है। रिकॉर्डो ने अपने एजम्पशन में डिमिनिश का भी कहा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न यानी उत्पत्ति ह्रास नियम भी एप्लीकेबल होता है, यानी हर एक चीज़ एक समय के बाद डिमिनिश होती है, जिसे यूनिवर्सल ट्रुथ, ये शाश्वत सत्य है कि हर एक चीज़ एक समय के बाद होती है। तो यहाँ भी अगर हम लेबर और कैपिटल बढ़ाते जाएंगे तो फर्टिलिटी एक समय के बाद घटने लगती है। तो यहाँ भी उन्होंने वही थ्योरी ली है, सुपर मार्जिनल एंड मार्जिनल का जो डिफरेंस है वो होता है रेंट, यानी अधिसीमांत और सीमांत भूमि का जो अंतर है वो होता है लगान। यहाँ पे भी वही थ्योरी ली है। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाने की कोशिश की, देखिए आप यहाँ पे डोज ऑफ लेबर एंड कैपिटल यानी श्रम और पूंजी की मात्रा हमने 1 2 3 4 5 लिया हुआ है। ओके, या इसके आगे यहाँ पर है आउटपुट, किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, वेट कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा है रेंट। आप ध्यान रखेंगे आउटपुट जिस यूनिट में लेंगे रेंट भी उस यूनिट में लेंगे, ये हमने पहले भी आपको बताया होगा। या हमने क्विंटल में लिया है, तो हमने लिया है फर्स्ट यूनिट से कितना मिला था हमको 50 क्विंटल्स, सेकेंड यूनिट से हमें कितना मिला 40 क्विंटल्स, थर्ड यूनिट से हमें कितना मिला 30 क्विंटल्स, फोर्थ यूनिट से 20 क्विंटल्स एंड फिफ्थ यूनिट से फिफ्थ। तो ये हो गई हमारी मार्जिनल लैंड, सीमांत भूमि है, और इसकी प्रोडक्टिविटी हो गई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब इससे हम निकालेंगे बाकियों का, बाकी क्या हो गई हमारी सुपर मार्जिनल है, और ये प्रोडक्टिविटी हो गई हमारी सुपर मार्जिनल प्रोडक्ट अधिसीमांत भूमि की उत्पादकता। अब हम रेंट निकालेंगे किससे, क्योंकि फिफ्थ का कितना है 10, तो हम यहाँ पर निकालेंगे 50 माइनस 10 कितना आया 40 क्विंटल्स, इसका कितना है 40 माइनस 10 कितना आया 30 क्विंटल्स, इसका कितना है 30 माइनस 10 कितना आया 20 क्विंटल्स, ठीक है। इसके बाद आपका 20 माइनस 10 कितना आया 10 क्विंटल्स, और ये मार्जिनल लैंड है तो 10 माइनस 10 कितना आया 0, यानी ये नो रेंट लैंड आपकी हो गई। ये रिकॉर्डो ने बताया था आपका इंटेंसिव कल्टीवेशन में, यानी गहन खेती के अंतर्गत हम कैसे रेंट निकालते हैं, क्योंकि शुरू में रेंट नहीं मिलेगा, शुरू में तो उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन जब वो डिमिनिश होने लगता है तब उसके बाद हम इसका रेंट निकालते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब अगले वीडियो में हम इसके आगे इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना बताएंगे। थैंक यू।